आज हम बात करेंगे कुछ बेस्ट शेयर मार्केट एप्स के बारे में जो इंडिया में अवेलेबल हैं। देखिए, जिस ऐप को आप रेगुलरली यूज करते हैं शेयर मार्केट के लिए, उसमें आपकी आदत सी हो जाती है और वो आपको अच्छी लगने लगती है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स को यह पता नहीं होता कि कौन सी ऐप उनके लिए बेस्ट है इन्वेस्टिंग के लिए। आइडियली एक अच्छी ऐप वो होनी चाहिए जिसमें इन्वेस्ट करना आसान हो, इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो, चार्जेस कम हो और स्टॉक्स के अलावा भी ऑप्शंस मिलें, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, एसजीबीज यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, एटसेट्रा। लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलग अलग ऐप्स को ट्राई करके देखे कि कौन सी उनके लिए सही है। आपको इसी टेंशन से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने आपके लिए ये रिसर्च कर दी है। इससे पूरी तरह समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पसंद आया तो लाइक करना और अगर आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए इंडिया की टॉप 3 शेयर मार्केट एप्स ढूंढ निकालेंगे। इसके लिए हम आज के समय की टॉप 10 एप्स को अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले चार्जेस की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। इनमें से कुछ एप्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेरखन, जिनमें काफी सारे प्लान्स हैं और उनकी कॉस्ट अलग अलग है। हमने इस वीडियो के लिए सिर्फ उन्हीं प्लान्स को कंसिडर किया है जो कि बाकी एप्स से कंपैरिजन में रेलेवेंट हैं। तो इनमें से कुछ कंपनीज हैं जैसे ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल, जो अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं लेते। पेटीएम मनी के चार्जेस भी कम हैं और ग्रो और पेटीएम मनी में तो एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सबसे ज्यादा अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस हैं और इनके बाकी चार्जेस भी जैसे डिलीवरी, इंट्राडे और एफएनओ वो भी काफी ज्यादा हैं। तो हम अपनी एनालिसिस से एचडीएफसी सिक्योरिटीज को हटा रहे हैं। जब आप शेयर मार्केट में कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसे अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवर करवाते हैं तो यह इंट्राडे ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होता है। डिलीवरी का मतलब है कि आप उस स्टॉक के असली मालिक बन गए हैं, जैसे कि वो आपके घर डिलीवर हो गया हो। अब आप उसे जब तक चाहें होल्ड कर सकते हैं और जब मन करे तब सेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में यह सीन बिल्कुल अलग है। इसमें स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर नहीं होता, इसलिए डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगते। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ अलग तरह के चार्जेस लगते हैं जिनकी डिटेल्स हमने आपको लास्ट कॉलम में शो की हैं। तो इस टेबल से क्लियर है कि ग्रो और पेटीएम मनी के सबसे कम चार्जेस हैं। फिर आते हैं एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और 5 पैसा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट और शेरखन के चार्जेस भी थोड़े ज्यादा हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो चलिए अब देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स के बारे में। फीचर्स मतलब आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स की इस कंपैरिजन में मैंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज को हटा दिया है उनके हाई चार्जेस की वजह से। देखते हैं बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स और कंपेयर करते हैं इनको एक दूसरे से। इस टेबल में हमने स्टॉक्स के अलावा कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी शामिल किया है। साथ ही हमने ये भी देखा है कि इंडिया में बैठे बैठे आप किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आम आदमी के नजरिए से करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनमें आमतौर पर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाते हैं। मैंने पर्सनली कभी इनमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ये देखने के बजाय कि आपको किसमें ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए रेलेवेंट ऑप्शंस ऑफर करता है। पर्सनली मैं श्योर हूं कि करेंसी और कमोडिटी इन्वेस्टिंग मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। डिजिटल गोल्ड और एसजीबी में से मैं हमेशा एसजीबी को ही चूज करूंगी। सो इन 6 ऑप्शंस में से मेरे लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेलेवेंट ऑप्शंस हैं स्टॉक्स, एसजीबी और इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। और जैसा कि क्लियरली दिख रहा है, कोई सिंगल ऐप नहीं है जो ये तीनों ऑप्शंस ऑफर करती है। हालांकि ग्रो, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल में मुझे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। आइडियली तो इनमें एसजीबी में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता तो अच्छा होता, लेकिन वर्स्ट केस में एसजीबीज तो मैं अपने बैंक से भी खरीद सकता हूं, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसलिए मैं ग्रो, 5 पैसा या मोतीलाल ओसवाल में से किसी एक को चुनूंगी। लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस रेलेवेंट हैं और खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय यह बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर के पास सही इंफॉर्मेशन और टूल्स हों
ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सकें। ट्रेड करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिसका मतलब है कि आप मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हैं और वो अगले दिन मार्केट खुलते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहीं गुड टिल कैंसल्ड, ऑल्सो नोन एज GTC ऑर्डर, एक ऐसा बाय या सेल ऑर्डर होता है जो तब तक एक्टिव रहता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता या आप उसे कैंसिल नहीं कर देते। अगर देखा जाए तो इन दोनों में मेरे लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार आप काम में फंसे होते हो तो मार्केट आवर्स में ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हो, बाय और सेल नहीं कर पाते हो। ऐसे में AMO आपको मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर प्लेस करने की सुविधा देता है। सच बताऊं तो मेरे लिए AMO एक डील ब्रेकर की तरह है। AMO ऑर्डर का ऑप्शन इन 5 एप्स में है: जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5 पैसा और शेयर खान। मार्केट रिपोर्ट्स या टिप्स जनरली फुल सर्विस ब्रोकर्स ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान। अपने लास्ट पैरामीटर पर जाने से पहले एक बार ओवरऑल कंपैरिजन को फिर से देख लेते हैं। जीरोधा में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसकी प्राइसिंग भी मॉडरेट है, लेकिन इसमें आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अपस्टॉक्स भी लगभग वैसा ही है, बस इसकी प्राइसिंग थोड़ी महंगी है। ग्रोव के केस में आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है और इसकी प्राइसेस भी मॉडरेट हैं, लेकिन इसमें काफी सारे फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि AMO, करेंसी और कमोडिटीज ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है। 5 पैसा में आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन मिलता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इन दोनों एप्स की प्राइसिंग, जो चार्जेस हैं, वो बाकी एप्स से कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। अगर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रोव से कंपेयर करें तो ये हैं अभी तक की हमारी टॉप 5 पिक्स। हमारा आखिरी पैमाना यूजर एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए हम ऐप स्टोर पर इन एप्स के डाउनलोड्स और रेटिंग्स देखेंगे। अब यहाँ स्थिति काफी साफ है। हमारी टॉप 5 पिक्स में से ग्रोव और अपस्टॉक्स की रेटिंग्स सबसे अच्छी हैं। उसके बाद 5 पैसा आती है और फिर जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल। देखो, शेयर मार्केट के लिए बेस्ट ऐप हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसा हमने पहले बताया, सबकी रेलेवेंट ऑप्शंस और प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं और उनका पर्पस भी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी राय देंगे। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आपको एक ऐसी ऐप चाहिए जहां आप बेसिक टास्क्स आसानी से कर सकें और यूजर इंटरफेस अच्छा हो, तो मैं आपको ग्रो यूज करने की सलाह दूंगा। दूसरी तरफ अगर आप थोड़ी एडवांस ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी टॉप पिक जीरोधा होगी। और अगर बात करें तो 5 पैसा और अपस्टॉक्स भी बहुत अच्छी एप्स हैं, लेकिन मैं 5 पैसा को अपस्टॉक्स से आगे रखूंगा। तो मेरी टॉप 3 पिक्स होंगी ग्रोव, जीरोधा और 5 पैसा, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के। आप अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी और रेलेवेंट ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप में अकाउंट खुलवाना है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स की ऑफिशियल ज्वाइनिंग लिंक्स मिल जाएंगी। इन लिंक्स को यूज करके आप ओरिजिनल ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इनमें से कोई ऐप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन वीडियोस को देखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।